प्रिय दिवस यानी महाशिवरात्रि, जो कि प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आता है। लेकिन ऐसा क्या विशेष है इस दिन में? तो हमारे पुराण और शास्त्र इस विषय में एक सुंदर प्रसंग सुनाते हैं। चलिए आज महाशिवरात्रि के अवसर पर हम इसी पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। ये उस भील की बात है जो अपनी इच्छा से पशुओं का शिकार करता था। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए ऐसा करता था। वास्तव में उसे इस कार्य में आनंद आने लगा था। वो पशुओं का शिकार करने में इतना निपुण हो चुका था कि जिस भी पशु के ऊपर नजर डाले उसका वो अचूक शिकार करके रहता था। उसका स्वभाव अत्यंत क्रूर था और बड़ी जल्दी उसे क्रोध भी आ जाता था। लेकिन एक दिन उसके जीवन में बड़ी विचित्र घटना हुई। उस दिन वो प्रातः काल से ही शिकार की खोज में था, लेकिन आज उसका भाग्य शायद उसके साथ नहीं था। पूरा दिन ढूंढने पर भी उसके हाथ एक छोटा सा खरगोश भी नहीं आया और शिकार न मिलने का अर्थ था आज उसका परिवार भी भूखा रहेगा। अपने छोटे छोटे बच्चों के विषय में सोचता हुआ वो पूरा दिन शिकार की खोज में जंगल में भटकता रहा। आज उसने ना तो कुछ खाया था और ना ही पानी पिया था। आखिर थक हार कर उसे सामने एक पानी का तालाब दिखा। उसके शीतल जल ने शिकारी के मन और शरीर को शांत किया। उसने सोचा, जिस प्रकार इस जलाशय का शीतल जल मुझे शांति प्रदान कर रहा है, उसी प्रकार जंगल के बाकी प्राणियों के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण स्थान होगा। तो फिर जंगल में इधर उधर भटकने के स्थान पर क्यों ना मैं इसी जलाशय के पास कहीं छिप जाऊं, क्योंकि पानी पीने के लिए कोई ना कोई जानवर तो आएगा ही। तो बस फिर मैं उनका शिकार कर लूंगा। ये सोचकर उसने अपने पानी के थैले में थोड़ा जल भरा और छिपने के लिए किसी पेड़ को ढूंढने हेतु इधर उधर देखने लगा। सामने ही उसे एक बेल का वृक्ष दिखा। वो अत्यंत विशाल था और उसकी टहनियों के बीच अगर वो छिप जाए तो कोई भी पशु उसे आसानी से ढूंढ नहीं पाएंगे। तो बस अब उसे अपना आश्रय स्थान मिल चुका था। वो जल्दी से उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया और प्रतीक्षा करने लगा अपने शिकार की। उसके हाथ में उसका धनुष और बाण था। उसके नेत्र सामने वाले जलाशय पर स्थित थे। ये सब करते करते संध्या बीत चुकी थी और रात्रि का प्रथम प्रहर आरंभ हो चुका था। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि जलाशय पर पानी पीने के लिए एक हिरणी आई थी। उसे देखते ही वो भील शिकारी अत्यंत प्रसन्न हो गया। उसने जैसे ही हिरणी के ऊपर तीर चलाने की तैयारी की, उसी समय उसके हिलने से बेल के वृक्ष से कुछ पत्ते और उसके पानी के थैले से पानी की कुछ बूंदें नीचे गिर गए और ये दोनों ही चीजें नीचे रखे हुए एक शिवलिंग के ऊपर पड़ी। और इस प्रकार अनजाने में ही उसने शिवजी के ऊपर जल का अभिषेक कर दिया और बिल्व पत्र अर्पित कर दिए। और ये देखकर भगवान शिव उस भील पर प्रसन्न हो गए। जैसे उस हिरणी ने पत्तों के गिरने की आवाज सुनी तो वह चौकन्नी हो गई और उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ भील उस पर तीर चलाने की तैयारी कर रहा था। उसी समय उस हिरणी ने एक मनुष्य की तरह बात करते हुए उस भील शिकारी से कहा, आप क्यों मुझे मारना चाहते हैं? जैसे ही भील ने एक पशु को इस प्रकार बात करते हुए सुना तो पहले तो वो अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन फिर उसने कहा, क्योंकि तुम्हारा शिकार करके मैं अपने बच्चों का पेट भरूंगा, उससे मेरे परिवार का पालन पोषण होगा। मैं सिर्फ अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ। शिकारी की बात सुनकर वह हिरणी उदास होने के बजाय प्रसन्न हो गई। उसने कहा, ये तो मेरे सौभाग्य है कि मैं आपके परिवार के हित के लिए काम आऊंगी। अगर मेरे इस शरीर से किसी का भला हो सकता है तो मेरा ये जीवन सार्थक है। मैं इसके लिए तैयार हूँ। अब हिरणी को ऐसी उच्च कोटि की बातें करते हुए सुनकर तो उस शिकारी के होश ही उड़ गए। तभी उस हिरणी ने कहा, हे स्वामी, मेरा आपसे एक ही निवेदन है। इस समय आप मुझे ये जल पीकर जाने दीजिए। मेरा स्वयं का भी एक परिवार है जिसमें मेरे पति हैं, 2 बच्चे हैं और मेरी एक बहन है। यदि इस समय मैं वापस अपने परिवार के पास नहीं गई तो शायद वे सभी इस बात से अनभिज्ञ रहेंगे कि मेरे साथ आखिर क्या हुआ और मैं वापस क्यों नहीं आई। लेकिन मैं आपको वचन देती हूँ कि एक बार, सिर्फ एक बार अपने परिवार से मिलने के बाद मैं अवश्य ही आपके पास वापस आ जाऊंगी। अब ये सुनकर शिकारी हंसने लगा। उसने कहा, अच्छा, तो अभी तक तुम मुझे अपनी बातों के जाल में ही फंसा रही थी, है ना? तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना मूर्ख हूँ कि तुम्हारी इस बात पर विश्वास करूँगा? और फिर तुम वापस मेरे पास आखिर क्यों आओगी? कभी नहीं, मैं तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता।
ये सुनकर उस हिरणी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड और सृष्टि सत्य के सिद्धांत पर टिके हुए हैं। अगर मैं अपना वचन ना निभाऊं तो मुझे उन सभी जीवों के पाप लग जाए जो कि भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा नहीं करते, जो कृतज्ञ है और जो दूसरों का बुरा करते हैं। ऐसे सभी लोगों के पाप कर्म मुझे मिल जाए। हिरणी की ये बात सुनकर उस शिकारी का हृदय पिघल गया। उसने हिरणी को ये वचन लेकर जाने दिया कि वह वापस आएगी। अब ये सारी घटना घटित होते होते रात्रि का पहला प्रहर समाप्त हो चुका था और उस शिकारी ने कुछ भी खाया पिया नहीं था। वो अभी भी जाग रहा था। रात्रि के दूसरे प्रहर में उस पहली हिरणी को ढूंढते हुए उसकी बहन हिरणी वहां आ पहुंची। शिकारी ने उसे देखा और तीर मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसके हिलने से फिर एक बार कुछ बेलपत्र और उसके पानी के थैले से कुछ पानी की बूंदें गिरकर फिर से शिवलिंग पर पड़ी। फिर एक बार शिकारी ने अनजाने में ही शिव जी को प्रसन्न कर लिया था, लेकिन पत्तों की सर्राहट सुनकर वह हिरणी चौकन्नी हो गई और उसने सामने शिकारी को देखा। उस हिरणी ने भी शिकारी से वही सवाल पूछा कि वो उसे क्यों मारना चाहता है। तो शिकारी ने बताया कि वह अपने परिवार के भोजन हेतु उसे मारना चाहता था। ये सुनकर उस हिरणी ने भी यही कहा कि ये उसके सौभाग्य की बात होगी यदि वो किसी के प्राणों की रक्षा करने का माध्यम बन सके। और फिर थोड़ी देर बाद उस हिरणी ने कहा कि वास्तव में मैं अपनी बहन को ढूंढने के लिए आई थी। अगर मैं वापस घर नहीं गई तो वे सभी अत्यंत शोकाकुल हो जाएंगे और उन्हें कभी नहीं पता चल पाएगा कि मेरे साथ क्या हुआ। इसलिए कृपया आप मुझे अभी जाने दीजिए, मैं कुछ समय में वापस आ जाऊंगी। लेकिन इस बार शिकारी उस हिरणी को बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहता था। उसने कहा, तुम्हारी बहन भी इसी प्रकार मुझे धोखा देकर चली गई थी और मैं मूर्ख कि उसकी बातों में आ गया, लेकिन इस बार मैं ये भूल कदापि नहीं करूँगा। तो वह हिरणी ने अत्यंत व्याकुल होकर कहा, नहीं नहीं, मेरा विश्वास करो, मैं हमेशा सत्य बोलती हूँ और पाप कार्यों में कभी भी लिप्त नहीं होती। अगर मेरा वचन असत्य साबित हो तो मुझे उन लोगों के सभी पाप कर्म लग जाएं जो वैदिक नियमों का पालन नहीं करते, उनका उल्लंघन करते हैं। मेरा विश्वास करो, मुझे जाने दो, एक बार जाने दो। अब तक शिकारी का हृदय कुछ हद तक शुद्ध हो चुका था। आखिर 2 प्रहर की पूजा जो की थी उसने ना चाहते हुए भी उस हिरणी को जाने दिया। अब रात्रि का तीसरा प्रहर प्रारंभ हो चुका था। शिकारी बिना सोए बिना खाए एक टक लगाकर अपने शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था और थोड़ी ही देर में वहाँ एक बड़ा सा हिरण आया। उसे देखते ही शिकारी ने अनुसंधान लगाया और उसके हिलने के कारण फिर एक बार बेल के कुछ पत्ते और थोड़ा पानी शिवलिंग के ऊपर गिर गए। पत्तों की आवाज से फिर से वो हिरण सतर्क हो गया और उसने शिकारी को देखते ही सीधा प्रश्न पूछा कि वह उसे क्यों मारना चाहता है। तो शिकारी ने भी सीधा उत्तर दिया, अपने परिवार के लिए। ये सुनकर वह हिरण प्रसन्न हो गया और उसने कहा कि ये तो उसका सबसे बड़ा सौभाग्य है कि वह उसके परिवार हेतु काम आ सकता है। लेकिन एक चिंता थी जो उसे सता रही थी। उसने कहा कि वास्तव में मैं यहाँ अपने पत्नी और उसकी बहन को ढूंढने के लिए आया था। मेरा परिवार मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। एक बार मुझे उनसे मिल लेने दो, मैं उनको थोड़ा आश्वस्त कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपके परिवार का भोजन बनने के लिए आपके पास अवश्य आ जाऊंगा। अब देखिए, अनजाने में ही सही, लेकिन शिकारी ने 3 प्रहर तक शिवलिंग की पूजा की थी, इसलिए अब तक उसका हृदय भी काफी हद तक विनम्र और दयालु हो चुका था। उसने प्रेम से उस हिरण से कहा, हे मृग, मुझे अपने परिवार की चिंता है। तुमसे पहले 2 हिरणी यहाँ आई थी और वे दोनों ही मुझे इसी प्रकार का वचन देकर चली गई। अगर मैं सभी पशुओं को ऐसे ही जाने देता रहूंगा तो फिर मेरे परिवार का क्या होगा, तुम ही बताओ। ये सुनकर उस हिरण ने कहा, हे व्याध, ये संपूर्ण संसार सत्य के सिद्धांत पर स्थापित है। अगर मैं अपना वचन निभाने में निष्फल रहूं, तो मुझे उन सभी लोगों के पाप कर्म लग जाए जो शिवरात्रि पर उपवास का पालन नहीं करते, जो आवश्यकता पड़ने पर लोगों की सहायता नहीं करते। मैं अवश्य वापस आऊंगा, आप मेरा विश्वास करें। ये सुनकर शिकारी ने उसे कहा, ठीक है, जाओ, लेकिन शीघ्र ही वापस आ जाना। हाँ। ये सुनकर हिरण ने एक छलांग लगाई और प्रसन्न होता हुआ चला गया। आखिर वो हिरण अपने घर वापस गया और वहाँ जाकर अपनी पत्नी हिरणी को ये वृत्तांत कह सुनाया।
ये सुनकर उस हिरणी ने कहा कि सबसे पहले वो उस शिकारी से मिली थी, इसलिए वह उसका शिकार बनेगी, क्योंकि उसने उस शिकारी को वचन दिया था। और फिर उसके दोनों बच्चे उसके पिता के बिना नहीं रह पाएंगे, इसलिए उसी का जाना उचित है। तो इस हिरण ने कहा, नहीं नहीं, हमारे बच्चों को तुम्हारी आवश्यकता है, एक माँ की आवश्यकता है, इसलिए तुम हमारी संतान का ध्यान रखो और मैं अपना वचन निभाने के लिए शिकारी के पास जाऊंगा। अब इन दोनों की बात सुनकर उसकी बहन हिरणी भी बोल उठी, नहीं नहीं, मैं उस शिकारी के पास जाऊंगी, तुम दोनों यहीं रहो, क्योंकि तुम्हारे 2 बच्चे हैं, परिवार है, और फिर मैंने उस शिकारी को वचन भी दिया था और अपना वचन तोड़ने का पाप मैं अपने सिर पर नहीं ले सकती। और इस प्रकार तीनों हिरण आपस में चर्चा करने लगे और बहस करने लगे कि आखिर उस शिकारी के पास कौन जाएगा। जब कोई उपाय नहीं मिला और कोई भी अपना वचन तोड़ने का पाप अपने सिर पर नहीं लेना चाहता था, तब हिरण और हिरणी ने अपने बच्चों को उनके अन्य साथी मित्रों को सौंप दिए और तीनों अपना वचन निभाने के लिए शिकारी के पास पहुंच गए। लेकिन अब हिरण के दोनों बच्चों ने भी सोचा कि यदि परिवार के बिना जीना है तो इससे अच्छा कि साथ में ही मृत्यु हो जाए। ये सोचकर हिरण के दोनों बच्चे भी उनके साथ चल पड़े और इस प्रकार पूरा हिरण परिवार शिकारी के शरणागत होने के लिए निकल पड़ा। अब रात्रि का चौथा प्रहर शुरू हो चुका था। कुछ ही समय में संपूर्ण हिरण परिवार शिकारी के सामने आकर खड़ा हो गया और विनम्रता से कहने लगा, हे व्याध, हम अपना वचन निभाने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हैं। इतने बड़े हिरण के परिवार को देखकर शिकारी अत्यंत प्रसन्न हो गया। उसने तीर हाथ में लिया और फिर एक बार अनजाने में ही बेलपत्र और कुछ पानी नीचे वाले शिवलिंग के ऊपर गिर गए और इस प्रकार उसकी 4 प्रहर की भगवान शिव की पूजा संपन्न हुई। अब उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो चुके थे। हिरण के संपूर्ण परिवार को देखकर उसके मन में विचार आया कि ये पशु होकर भी धर्म के सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं और मैं मनुष्य होकर भी अन्य जीवों को प्रताड़ित कर रहा हूँ। ना तो मेरे अंदर दया का भाव है और ना ही धार्मिक सिद्धांत और मूल्य। धिक्कार है मुझ पर और मेरे जीवन पर, धिक्कार है। इतना सोचते हुए उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। उसने अपना तीर नीचे जमीन पर रख दिया। वो लज्जा के मारे उन हिरणों के सामने नजर भी नहीं मिला पा रहा था। आखिर उसने उन सब से कहा, आप धन्य हैं, जाइए, चले जाइए यहाँ से। मैं आप में से किसी का भी वध नहीं करूँगा, जाइए। उसकी आंखों से पश्चाताप के अश्रु बह रहे थे। शिकारी को इस प्रकार शरणागत अवस्था में देखकर भगवान शिव उस पर अत्यंत प्रसन्न हो गए और वे उसके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने भील से कहा, हे व्याध, मैं तुम्हारी भक्ति और करुणा से प्रसन्न हुआ हूँ। तुमने बिना कुछ खाए और संपूर्ण रात्रि जागरण करके मेरा पूजन किया है। मांगो, तुम्हें जो भी वरदान चाहिए वो तुम मुझसे मांग सकते हो। साक्षात शिवजी को अपने समक्ष देखकर शिकारी उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, हे प्रभु, आपके दर्शन पाकर अब मेरे अंदर कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा शेष नहीं रह गई है। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। तब भगवान शिव ने कहा, हे भील, आज से तुम्हारा नाम होगा गुह। तुम आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से संपूर्ण समृद्धि को प्राप्त करोगे। भगवान श्री राम स्वयं अपने जीवन काल में तुम्हारे पास आएंगे और उनके दर्शन तथा उनकी सेवा करने से तुम परम गति और मोक्ष को प्राप्त करोगे। तो यही वो शिकारी था जो गुह राजा बने, जिन्होंने भगवान श्री रामचंद्र, माता सीता और लक्ष्मण जी को अपनी नाव में बिठाकर नदी पार करवाई थी। भगवान शिव का दर्शन प्राप्त करके उस हिरण के परिवार का भी उद्धार हो गया। उन्होंने अपनी हिरण की देह त्याग दी और उनके लिए उच्च लोक से आए हुए विमान में बैठकर वे सभी आध्यात्मिक लोक में चले गए। और जिस रात्रि को ये संपूर्ण प्रसंग हुआ था वो रात्रि थी महाशिवरात्रि, यानी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। और इसीलिए शिवरात्रि के दिन और रात्रि में उपवास करने का और भगवान शिव की पूजा अर्चना तथा अभिषेक करने का विशेष महत्व बताया गया है। तो ये थी आज की महाशिवरात्रि व्रत कथा। कैसी लगी जरा नीचे कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, अगर इस कथा के माध्यम से आपके मन में भी भगवान शिव के प्रति
प्रेम और भक्ति का उदय हुआ है तो हमारा प्रयास सफल रहा। आने वाले समय में हम ऐसी ही प्रमाणभूत वैदिक कथाएं आपके लिए निरंतर लेकर आते रहेंगे। और इस कार्य में अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक योगदान भी भेज सकते हैं। हम जानते हैं कि वैसे तो आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, लेकिन अगर आप पहली बार हमारी कथा सुन रहे हैं तो आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है और इसे याद से सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए इस शिवरात्रि पर परम वैष्णव भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें परम आध्यात्मिक गंतव्य प्राप्त करने का आशीर्वाद प्रदान करें और उनकी ही कृपा से हमें भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति प्राप्त हो। हरे कृष्ण।